फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में हम एनसीईआरटी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी चूँकि जेकेएसएसबी क्लास 4 आने वाले एग्जामिनेशन का पार्ट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट होता है। तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 7 जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। और इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया की लोकेशनल सेटिंग्स, इंडियाज नेबर्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और फिजिकल डिविजन्स कौन सी है इंडिया की। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वास्ट जियोग्राफिकल इसमें फैला हुआ है, जियोग्राफिकल सेटिंग्स में। यानी इसकी जो जियोग्राफिकल सेटिंग है वो डिफरेंट है, डिफरेंट जगह पे। नॉर्थ में इसके लॉफी हिमालयाज हैं, वेस्ट में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, और इंडियन ओशन साउथ में। साउथ में इंडियन पेनिनसुला है क्योंकि वो तीनों साइड से पानी में उसके पानी सराउंड करता है। इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो 3200 किलोमीटर है। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक वो 2900 किलोमीटर है। तो लॉफी माउंटेन्स है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना राजस्थान में, या नॉर्दर्न प्लेन्स है, और प्लेट्यू सरफेस जो है साउथ में वो अनएवन है, और आइलैंड। इससे इंडिया का जो लैंड फॉर्म है इसमें एक डाइवर्सिटी आती है। यानी इंडिया का जो लैंड फॉर्म है वो डिफरेंट है। कहीं पे पहाड़, कहीं पे दरिया, कहीं पे प्लेट्यू, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे ये डेजर्ट। क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ में भी वैरायटी है हमारे पास। इसके अलावा लैंग्वेज और कल्चर में भी वैरायटी है। इस डाइवर्सिटी में ये डाइवर्स है इंडिया की लैंग्वेजेस और कल्चर्स। इंडिया की पॉपुलेशन जो है 120 करोड़ और थी 2011 में। इंडिया चाइना के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की। बढ़ते हैं लोकेशनल सेटिंग्स की तरफ। इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ये तकरीबन हमारी कंट्री के बीचों बीच पास होती हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ तक मेनलैंड जो है इंडिया का ये एक्सटेंड होता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स के दरमियान। वेस्ट से ईस्ट लेकर अगर हम लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे तो इंडिया एक्सटेंड होता है, ये फैला है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट डिग्री तक। अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में भी डिवाइड कर दें ना, तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आएगा? ईस्ट में, क्योंकि मैंने अभी बोला 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अगर आपको लॉन्गिट्यूड्स अच्छी तरह से समझा होगा तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। चूंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है 29 डिग्री, इसलिए लोकल टाइम में बहुत वेरिएशन आती। दो अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स लेते हैं इंडिया के, इसलिए हमने ये वेरिएशन नहीं रखी है। इसलिए इंडिया का एक ही टाइम स्टैंडर्ड है। कितनी वेरिएशन आती है इंडिया के टाइम में? 2 आवर्स। इसलिए हमने कुछ ऐसा रखा कि जिससे टाइम सेम ही रहता है। क्योंकि जो ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 2 घंटे पहले सूरज निकलता है, राइज होता है, और जब हम वेस्ट में पहुँचते हैं गुजरात में 2 घंटे बाद वहाँ पे सूरज निकलता है। तो आपने देखा है लॉन्गिट्यूडनल जो टाइम है ये लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है, और हमने कैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम रखा है ये आपने उस लेसन में, शायद सेकंड लेसन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, उसमें पढ़ा था हमने। और जो ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, जिस लॉन्गिट्यूड पे टाइम डिपेंड करता है इंडिया का लोकल टाइम, वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट, जिसको हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं इंडिया के नेबर्स की तरफ। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, ये है इंडिया की इमेज, ठीक है। तो इसमें नेबर्स अच्छी तरह से दिए हैं, कौन कौन से नेबर्स हैं हमारे। तो चलिए इनके नेबर्स देखते हैं हम। ये हैं, यहाँ से म्यांमार है, यहाँ भूटान है, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, पाकिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान है, और यहाँ से श्रीलंका, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, मैं आपको एक और ये दिखाता हूँ इमेज। इस इमेज में इंडिया पॉलिटिकल दिखाया गया है, ठीक है।
चूंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए कंट्री को डिवाइड किया गया है 29 स्टेट्स में, लेकिन आज 28 स्टेट्स ही हैं। इससे पहले 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, आज 9 यूनियन टेरिटरीज है। तेलंगाना उन दिनों अपने दिनों 29 स्टेट बनी थी 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी, मतलब इसको स्टेट बनाया गया था। दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है। स्टेटस जो है ये मेनली किस की बेसिस पे बनाई गई है? लैंग्वेज की बेसिस पे। चलिए बढ़ते हैं फिर फिजिकल डिविजन्स की तरफ। इंडिया के फिजिकल फीचर्स भी डाइवर्स है, इनमें डाइवर्सिटी है। जैसे माउंटेन्स है इंडिया में, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्टल्स हैं, आइलैंड्स है। नॉर्थ में स्नो कैप्ड हिमालयाज है। हिमालयन माउंटेन्स 3 पैरेलल रेंजेस में हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसा कि फिजिकल डिविजन्स में जब हम नॉर्थ से बढ़ते हैं तो पहली ये जो है फीचर है वो है ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। जो हिमालयन माउंटेन्स है इनको 3 मैन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ मोस्ट रेंज जो है उसको हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। इसमें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स है। जो दूसरी रेंज है हिमाद्री के साउथ में, उसको हम मिडल हिमालय या हिमाचल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस है। फिर है तीसरी रेंज शिवालिक, जो साउदर्न मोस्ट रेंज है। इसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। पहले जो फिजिकल डिवीजन थी इंडिया की वो ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स थे, और दूसरी फिजिकल डिवीजन है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ये हिमालयाज के साउथ में है। ये जनरली लेवल है और फ्लैट है। चूंकि बहुत सारे रिवर्स हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज, ये अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट्स ले जाते हैं और इन प्लेन्स में छोड़ते हैं। ये प्लेन्स जो है इनमें फर्टाइल लैंड है कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन पॉपुलेशन की ज़्यादा है। और फिर इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, राजस्थान में है ना थार डेजर्ट। ये ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच है लैंड की। इसमें वेजिटेशन यानी सब्जा कम ही है। तो इसके जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनके साउथ में है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, ये चौथा फीचर है। इंडिया की चौथी फिजिकल डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये ट्रायंगुलर है शेप में। इसकी जो रिलीफ है वो अनइवन है। यहाँ पे भी हिल रेंजेस और वैलीज है। अरावली हिल्स इनमें से ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की। विंध्यास और सतपुरास भी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है। नर्मदा और तापी रिवर्स यहाँ पे फ्लो होते हैं रेंजेस में। यहाँ पे कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो वेस्ट में जाके ना अरेबियन सी में जाते हैं। फिर एक और फीचर है फिजिकल डिवीजन उसका। देखिए 5वां है हमारे पास ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, और 6वां फीचर है इंडिया का यानी फिजिकल डिवीजन है 6th कोस्टल प्लेन्स। क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। ये है ना हमारे पास ऐसे साउथ इंडिया नीचे से है ना, तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे ये सी है, अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वगैरह यहाँ पे है ना सी। तो यहाँ से प्लेन है, यहाँ ये हो गए कोस्टल प्लेन्स। लेकिन इनके थोड़े से अंदर यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 फीचर। लेकिन एक चीज है, ईस्टर्न घाट्स इस साइड के को बोलते हैं, ये ईस्ट में है ना, ये वाला सॉरी ये वाला, और ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होते हैं। और इन जो यहाँ जो रिवर्स इसमें जाते हैं ना सी में, वहाँ पे डेल्टाज बनते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मतलब जहाँ पे इसमें जाते हैं सी में, वहाँ पे ये बनते हैं बे ऑफ बंगाल में। कौन? सुंदरबन डेल्टा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आइलैंड्स भी है कुछ इंडिया के। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे है हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल में। ये आइलैंड्स जो है ना, ये 7th फिजिकल डिवीजन है इंडिया की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे मांगता हूँ, तो वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स की सूरत में दीजिए। थैंक्स।